हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया के मेन 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, जिसमें आता है नर्दर्न हिमालयाज, नर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो हम हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। हिमालयाज जो हैं हमारे, वो काफ़ी यंग हैं जियोग्राफिकली। अगर हम उन्हें देखें, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं जो यंग फोल्ड है। तो हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। माउंटेन जो रेंजेस हैं इसकी, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं, इंडस से ब्रह्मपुत्र में। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, वहाँ तक हिमालयाज हमारे फैले हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक। और इंडस रिवर है नॉर्थ वाला जो पार्ट है इंडिया का, उसमें, और ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में बहती है। हिमालयाज जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लोफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। लोफ्टीएस्ट मतलब बहुत ही ऊंचे, और रगेड मतलब इस टाइप के हैं कि उनको क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ऊंची माउंटेन्स हैं वर्ल्ड की, वो हिमालयाज में ही पाई जाती हैं, जो जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। और ये एक आर्क टाइप का फॉर्म करते हैं, और जो इनका डिस्टेंस है जो हिमालयास कवर करते हैं, वो है 2400 किलोमीटर्स। इनकी विड्थ जो है वो 400 मीटर है कश्मीर में, और 120 किलोमीटर हो जाती है, 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और 150 किलोमीटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस भी काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर्न हाफ जो है और वेस्टर्न हाफ में। हिमालयास में ईस्टर्न साइड वाली जो है ना माउंटेन्स, वो काफ़ी ऊंची हैं, और वो वेस्ट में जाते जाते माउंटेन की जो रेंज की हाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है। और ये इसमें आगे बताया गया है कि जो हिमालय है वो कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। मतलब हिमालयाज में 3 पैरेलल रेंजेस हैं, पैरेलल में हैं, और काफ़ी ऊंची ऊंची रेंजेस इसमें आती हैं। नंबर ऑफ़ वैलीज़ जो हैं इसमें वो फॉर्म होती हैं, और जो सबसे ऊपर है वो है ग्रेट हिमालयाज, या और फिर उसके बाद हमारे इनर हिमालयाज आते हैं, जिन्हें हम हिमाद्री कहते हैं। ये है, मतलब मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है जो ये हिमाद्री है ना, ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री, ये 3 नामों से जाना जाता है। इसमें जो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस है, और इसकी जो एवरेज हाइट है सारी की सारी पीक्स की, वो 6000 मीटर है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हिमालय की पीक्स पड़ती हैं इस वाले रीजन में, जो हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज वाला रीजन है। अभी देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो पूरा मैप दिया गया है हिमालयाज का। ये देखिए, यहाँ पे ये है पामीर नॉट, इधर दूसरी साइड हिंदू कुश है, और एक साइड है कुनलुन माउंटेन्स। ये पामीर नॉट जो है किर्गिस्तान वाला जो एरिया है ऊपर की तरफ, इंडिया से, जम्मू कश्मीर से ऊपर जो 2 कंट्रीज़ लगती हैं, एक तरफ चाइना लगती है, एक तरफ पाकिस्तान आ जाता है, उधर फिर अफ़गानिस्तान है, फिर किर्गिस्तान और का वाला जो एरिया आता है, उसमें ये पामीर नॉट पड़ती है। अब कौन कौन सी हिमालय की रेंजेस हैं? हिमालय से ऊपर वाला जो एरिया है काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख रेंज आती है, फिर जास्कर, और फिर आगे जाके कैलाश रेंज पड़ती है, फिर शिवालिक रेंज आती है। ये सारा का सारा जो पार्ट है वो हिमालयाज़ का है। और इसमें जैसे कि काराकोरम पॉइंट है, और नंगा पर्वत है, और काफ़ी सारे जो इसमें नियम है, जोजिला पास है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन सी रिवर ड्रेन करती हैं? तो देखिए, इंडस आती है, कहाँ से निकलती है वो? तिब्बत वाले कैलाश रेंज से, मानसरोवर लेक के पास से इंडस निकलती है। और फिर यहाँ से हिमालय से झेलम, रावी, सतलुज, ये सारी भी पास करती हैं। फिर जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में पड़ता है। फिर ये है अपना धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा इसके पास ही पड़ता है। फिर ये सारा जो पार्ट है ये हमारा हिमालयाज़ का पार्ट है। फिर अगर हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो नामचा बरवा है, और नागा हिल्स, पाटकाई बोम, गारो खासी जयंतिया, और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। फिर लोहित रिवर भी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी। और फिर गंगा भी जो है वो यहीं से, हिमालय से ही, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें पूरा बड़ा मैप हमें दिया हुआ है पूरे इंडिया के पूरे रीजन का, तो वो हम आगे देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर हमें जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है, और इसकी हाइट है 8848। अभी इसमें 8848 मीटर दे रखी है, मगर
इस क्या है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी हाइट इंक्रीज़ होती रहती है। तो अब अराउंड इससे तो ज़्यादा है, 8848 से 8850 मीटर अराउंड कुछ हो गई है। फिर कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हैं इस टेबल से। फिर द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज़ आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड माउंटेन है हिमालयाज़, और इसके फोल्ड्स एसिमेट्रिकल हैं, सेम नहीं है। कोर जो है, कोर पार्ट ऑफ हिमालय का है, उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है और इसमें पूरे टाइम पेरेनियल मतलब पूरे समय पूरे टाइम जो है स्नो बाउंड ये रहता है, बर्फ़ हमेशा इस पर बनी रहती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, इसलिए पूरे टाइम स्नो इसमें रहती है पूरे ईयर। और बहुत सारे ग्लेशियर जो है वो यहाँ से निकलते हैं। और जो रेंज है जो साउथ ऑफ हिमाद्री में है, मतलब सबसे ऊपर सबसे टॉप वाली जो रेंज है वो है हिमाद्री, और उसकी जो साउथ में है वो रगड माउंटेन है। और फिर उसके बाद हिमाद्री के बाद आता है हमारा हिमाचल, या फिर जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। और रेंजेस जो है वो मेनली हाईली मतलब कंप्रेस्ड है और ऑल्टर्ड रॉक्स है इसकी, जो हिमाचल वाले एरिया की हैं। और ऑल्टीट्यूड जो है वो 3700 से 4500 मीटर में वेरी करता है, और जो एवरेज विड्थ है इसकी वो 50 किलोमीटर है। तो जो ग्रेटर हिमालयाज़ वाला पार्ट था उसकी जो एवरेज हाइट थी वो 6000 मीटर थी, उसकी जो माउंटेन पीक्स थी। अब जब हम हिमाचल में आ गए हैं तो यहाँ पे जो माउंटेन पीक्स हैं उनकी हाइट कम हो गई है। फिर इसके आगे पड़ता है पीर पंजल रेंज, फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। जो पीर पंजल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंज है जो इसमें पड़ती है। फिर धौलाधर है, महाभारत रेंज है, ये इसकी जो हिमाचल वाला रीजन है इसकी इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। और फेमस वैलीज़ जो है कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, ये इस रीजन के वेल नोन हिल स्टेशंस हैं। तो हिमालय के सबको पता है कि कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू वैली, कांगड़ा, ये सारे के सारे हमारे हिमालयाज़ का ही पार्ट है। और सबसे आउटर मोस्ट जो रेंज है हिमालयाज़ की वो है शिवालिक। तो सबसे ऊपर की हिमाद्री, हिमाद्री के बाद हिमाचल, और हिमाचल के बाद आता है सबसे नीचे की साइड शिवालिक्स। और वो एक्सटेंड, इसकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर की है, और ऑल्टीट्यूड जो है वो वेरी करता है। इसकी जो हाइट है वो 900 से 1100 मीटर की। तो सबसे ऊपर जो हमारे हिमालयाज़ थे, हिमालयाज़ में जो ग्रेटर हिमालयाज़ जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, उसकी हाइट 6000 मीटर थी एवरेज जो पीक्स की हाइट थी। फिर उसके बाद उससे कम हुई, 3000 से 4000 के बीच की आ गई जो हमारा हिमाचल वाला पार्ट है। और फिर जब हम शिवालिक्स पे आते हैं तो रेंजेस की हाइट और भी ज़्यादा कम हो जाती है और वो वेरी करती है 900 से 1100 मीटर के बीच में। और ये जो शिवालिक वाली जो रॉक है ये कंपोज बनी हुई होती हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस फ्रॉम द फर्दर नॉर्थ। तो ये जो जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले और बाकी सारा जो ग्लेशियर मोरेन्स जो लेके आते हैं ये शिवालिक्स में आके कंसोलिडेट हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के जो रॉक्स हैं वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की बनी होती है, हर बार आते हैं और कहाँ से लेके आती हैं, अपर हिमालय से। तो इनर कोर में क्या मिलता था हमें, इनर कोर में हिमालयाज़ के हमें ग्रेनाइट मिलता है। फिर यहाँ पे जो हिमाचल वाला एरिया है, हिमाचल और लेसर हिमालय वाला एरिया है, इसमें काफ़ी सारी रेंजेस है जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज और काफ़ी सारी फेमस वैलीज़ भी हैं। और शिवालिक्स में जो माउंटेन पीक्स है उसमें जो है वो कंपोज हैं, बनी हुई हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की, जो बहुत मतलब लाए जाते हैं रिवर्स के द्वारा। अब इसमें है कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। तो लेसर हिमालयाज़ मतलब जो हिमाचल वाला पार्ट है और जो शिवालिक वाला पार्ट है, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है ना उसका नाम हम दून बोलते हैं। इसके बीच जो वैली पड़ती है जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सारे के सारे दून बोले जाते हैं। तो दून वाला एरिया कौन सा है, जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पड़ती हैं उनको हम दून्स बोलते हैं। और बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडन होता है और फिर एक होता है लैटिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अभी हमने देख लिया। अब हम लोग कौन सा डिवीजन देखेंगे, वेस्ट से ईस्ट साइड। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हाइट के बेसिस पे हमने ऊपर से फिर बीच में आए फिर नीचे आए, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। और अब हम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट वाले पार्ट में थे हम, वेस्ट से अब ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो इनका जो डिमार्केशन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है रिवर्स के बेसिस पे। और पहला जो हाइट के बेसिस पे जब हमने किया था तो हमने उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमने हाइट ली थी। सबसे पहले क्या था, हिमालयाज़ थे, ग्रेटर हिमालयाज़ जिसको हम कहते हैं हिमाद्री। उसके बाद लेसर हिमालयाज़ जिनको हम क्या कहते हैं, हिमाचल। और फिर उसके बाद लास्ट में जो सबसे कम हाइट वाले हिमालयाज़ होते हैं जिसमें हमारी अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, शिवालिक।
अब जब वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो रिवर्स के बेसिस पे हम लोगों ने डिवीजन किया हुआ है। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज। तो इंडस और सतलुज रिवर, इंडस को हम सिंधु नदी भी बोलते हैं और सतलुज नदी, इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। बट इट इज़ ऑल्सो रीजनली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। और पंजाब हिमालयाज तो बोलते हैं हम सतलुज से और इंडस के जो बीच वाला रीजन है, और इसको हम लोकली कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। और पार्ट ऑफ हिमालयाज जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ता है उसको हम कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं। और काली रिवर जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री भी बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सतलुज और काली के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको हम कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं, और कुमाऊं हिमालयाज मेनली उत्तराखंड में पड़ते हैं। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो है वो डिमार्केट करता है नेपाल हिमालयाज, एंड पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता और दिहांग रिवर होता है हमारा असम हिमालयाज। तो काली और तिस्ता के बीच में जो एरिया पड़ता है हमारा वो हिमालयाज है, हमारे नेपाल हिमालयाज। और फिर उससे आगे तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच वाला जो एरिया है वो असम के हिमालयाज है। और जो रीजनल नेम्स हैं उनके इनके अलग अलग रीजनल नेम्स भी हम लोगों ने कस्टम्स के साथ टाइम के साथ बने हुए हैं। और ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, सबसे ईस्टर्न साइड में जो है हिमालयाज वो हमारी बाउंड्री बनाते हैं। कौन? ब्रह्मपुत्र रिवर उसकी बाउंड्री बनाती है। और दिहांग जॉर्ज जो है, जॉर्जेस ऐसे होते हैं जैसे कि एक लो लाइंग वैली टाइप का एरिया होता है मगर वो खाली होता है, ऐसे नॉर्मली उसमें कोई रहता नहीं है, तो वो इस टाइप के जॉर्जेस बनते हैं। हिमालयाज जो है हिमालयाज से बेंट होता है साउथ, और द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। फिर हिमालयाज एकदम से ईस्ट की तरफ को बेंड हो जाते हैं और वहाँ पर उनको बोलते हैं हम पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। और ये हिल्स जो रन करती हैं पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और मेनली बने हुए होते हैं सैंडस्टोन के और सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो अलग अलग मतलब टाइप होता जाता है ना इनका। जो हमारे शिवालिक्स थे उसमें क्या था, हमारा अनकंसोलिडेटेड रॉक थे, और यहाँ पे जो पूर्वांचल में आ गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ गए हैं, तो हिमालयाज जो बने हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन के बने हुए हैं और सेडिमेंटरी रॉक है यहाँ पर। और ये कवर्ड हैं डेंस फॉरेस्ट से, और मोस्टली इसमें पैरेलल रेंजेस और वैलीज रन करती हैं। पूर्वांचल कंप्राइज करता है हमारा